हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एसएम इन सक्सेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस नेशनल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे पॉलिटी राजनीति शास्त्र के बारे में, और जो भारत के संविधान की जो प्रक्रिया थी बनने की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वो हम करेंगे। और ये वीडियो हरियाणा के लिए होने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिटी से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम सभी एमसीक्यू को ध्यान से करेंगे भाई। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? देखिए, संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी, और उस संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी आपको वो बताना है वो कब हुई थी भाई। ठीक है, तो ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946, 1 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 भाई। देखिए, जो इसका राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी भाई। ओके, ये आपको याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारे पास, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए, जो संविधान सभा बनी थी उसका जो स्थायी अध्यक्ष था वो कौन था आपको बताना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डी है एम.एन. रॉय। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है भाई ऑप्शन ए। देखिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, वो संविधान सभा के क्या थे भाई? स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए, पेपर में पूछ लिया जाए कि पहले अध्यक्ष कौन थे, देखिए पहले अध्यक्ष में एक डाउट रहता है, एक संशय रहता है, वो क्या है भाई? टेम्परेरी तौर पर सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगर सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था भाई? अस्थायी, जिसको हम इंट्रीम भी बोलते हैं, इंट्रीम। ठीक है, इंट्रीम क्या बनाया गया था भाई? उसको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, सभा का। देखिए, इंट्रीम वो होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब भी मेंबर चुने जाते हैं ना, जैसे लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में जैसे सभी मेंबर जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका चुनाव हो चुका है, उसके बाद जो एज में सबसे बड़ा होता है ना, उसको वोटिंग के लिए, वोटिंग जब तक नहीं होती है अध्यक्ष के लिए, तब तक उसको क्या मान लिया जाता है? टेम्परेरी या इंट्रीम, उसको अध्यक्ष मान लिया जाता है। बाद में वोटिंग से जो मेन अध्यक्ष हैं, जो स्थायी अध्यक्ष हैं, उनको चुनते हैं। तो ऐसा भी संविधान सभा में हुआ था। संविधान सभा में जो स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे सब। ठीक है, अगर वैसे बात की जाए इंट्रीम की, तो इंट्रीम की बात करें तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे भाई। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा था भाई, ग्राम सचिव में आया हुआ है कि संविधान सभा के इंट्रीम या अंतरिम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो कौन थे भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था भाई? अस्थायी। ठीक है भाई, अस्थायी का मतलब जो फिक्स नहीं था, जो प्रॉपर नहीं था, जिनको टेम्परेरी रूप में बनाया गया था, तो वो कौन थे भाई? वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैंने अभी आपको बताया वो कौन थे भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको इंट्रीम प्रेसिडेंट बनाया गया था। किसका? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका भी। तो आपको ये बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी आपको क्या कर देता है अभी? कंफ्यूज कर देता है, तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन अभी, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है भाई? देखिए, जो ये प्रारूप समिति है, इसको हम क्या बोल देते हैं भाई? ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। आपको अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भाई? ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भाई? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एम.एन. रॉय। तो आपको याद रखना भी, जब भी ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जाए
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बने थे भाई, इसके अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एम.एन. रॉय। भाई अगर बात करते हैं औपचारिक रूप से प्रतिपादन की, तो वो किसने किया था भाई, एम.एन. रॉय ने किया था भाई, एम.एन. रॉय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। देखिए संविधान की मांग काफ़ी समय से हो रही थी और संविधान सभा को गठित करने का आधार किसको माना जाता है, आपको वो बताना है। ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन, बी है CR फॉर्मूला, सी है रेगुलेटिंग एक्ट और डी है क्रिप्स मिशन भाई। तो देखिए कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया भाई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका गठन किसके तहत किया गया था भाई, कैबिनेट मिशन के तहत, आपको ये याद रखना है, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये 1946 में आया था भाई, भारत में अगर बात करें तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की थी भाई। तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एम.एन. रॉय। देखिए भाई इसका राइट आंसर बनता है, अगर 1895 में बात करें, संविधान के गठन की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी भाई, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या की थी, सर्वप्रथम इसकी मांग की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। तो ऑप्शन ए है जूनागढ़, बी है हैदराबाद, सी है बंगाल, डी है दिल्ली। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद रियासत की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं था भाई संविधान सभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे भाई। देखिए जैसे अब MLA बनते हैं ना एरिया से, वैसे ही एरिया वाइज क्या हुआ था, मेंबरों को चुना गया था। और अगर निर्वाचन की बात करते हैं तो बंगाल से निर्वाचित हुए थे हमारे भीमराव अंबेडकर, बंगाल से क्या हुए थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी है B.N. राव, सी है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर संवैधानिक सलाहकार की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा B.N. राव को भी, ठीक है। B.N. राव को क्या किया गया था, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। देखिए इसको बोलते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी। तो आपको बताना है जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, ठीक है, उसका गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 29 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1948, 29 अगस्त 1950। तो इसका गठन हुआ था भाई 1947 में, 29 अगस्त 1947 को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था भाई। देखिए जो प्रीमेबल होता है हमारे संविधान, जो संविधान जो बना है उसकी स्टार्टिंग किससे होती है अभी, प्रीमेबल से होती है, प्रस्तावना से होती है। उसके बाद ही जो हमारे शेड्यूल या जो हमारे पार्ट या जो हमारे आर्टिकल हैं, अनुच्छेद है, उनके बारे में जिक्र होता है। तो प्रस्तावना के बारे में जो प्रस्ताव था वो किसने रखा था। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका जो राइट आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव को रखा था भाई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात भी आ जाए ना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो किसने पास किया था, वो भी जवाहरलाल नेहरू ने ही पास किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। ठीक है भाई, तो इसमें है सबसे पहले जो पार्टी है वो है स्वराज पार्टी ने, गदर पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये मांग की थी भाई स्वराज पार्टी ने। तो आपसे यहाँ से एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, आपको ये कमेंट में आंसर करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृति किया? इस संविधान सभा ने जो भारत का संविधान था उसको कब अपनाया, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1946 और हमारा चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950। तो इसका राइट आंसर है भाई ऑप्शन बी। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको अपना लिया था, ठीक है भाई, और पूरे भारत में इसको बाद में लागू किया गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है, संविधान पूर्ण रूप से भारत में कब लागू हुआ? अभी जो पूर्ण रूप से भारत में कब लागू हुआ आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1948। तो कब हुआ अभी? 26 जनवरी 1950 को। और इसी को हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन ए है 7, बी है 6, सी है 5 और डी है 11 भाई। तो देखिए तो आपको बताना है कितने हैं। तो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है भाई? अभी 6 है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई शुरुआत में कितने थे, तो शुरुआत में हमारे 7 होते थे, ये बात आपको याद रखनी है। अभी 6 हैं। एक फंडामेंटल राइट को रिमूव किया गया था, वो कौन सा था भाई? ज़मीन खरीदने का जो मौलिक अधिकार था उसको रिमूव कर दिया गया है, उसको क्या बना दिया है? हमारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगर कानून के दायरे में वो ठीक है तो आप उसे खरीद सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए है 12, बी है 20, सी है 22 और डी है 30। यहाँ अध्याय से मतलब है पार्ट भी, ठीक है। कितने पार्ट हैं आपको ये बताना है। तो संविधान में कितने पार्ट है भाई? 22 पार्ट हैं, ठीक है। कितने पार्ट है संविधान में? 22 पार्ट है भाई। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको ये बताना है कि जो भारत का संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए है 8, बी है 10, सी है 12, डी है 22। तो अनुसूचियां कितनी है भाई? अभी वर्तमान में अगर बात करें तो 12 हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूची थी भाई? तब हमारे पास कितनी अनुसूची थी भाई? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो बाद में अनुसूचियों को ऐड किया गया है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? अगर भारतीय संविधान की बात करते हैं तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ भाई? देखिए जो पहला संविधान संशोधन है वो बताना है कब है। 1950, 1951, 1952 या 1955। जो पहला संविधान संशोधन है वो हुआ था भाई 1951 में, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यही है भाई, जब संविधान बना तो उस समय कितनी सूचियां थी भाई? उस समय 8 सूचियां थी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद रखना है। बाद में 4 सूचियों को ऐड किया गया है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सी सूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है भाई? ठीक है, देखिए आपको बताना है कौन सी सूची में क्या है हमारी नेशनल, जो हमारी जो राजकीय भाषा हैं, जो स्टेट लैंग्वेजेज हैं, ठीक है भाई, वो उनको जो मान्यता दी गई है वो कौन सी अनुसूची में है भाई, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपके पास 7, ठीक है। ऑप्शन बी है आपके पास 8, ठीक है। और ऑप्शन सी है आपके पास 9 और डी है आपके पास 10। तो भाई अगर 8 की बात करते हैं तो 8 में राजकीय सूची के बारे में बताया गया है भाई, जो भाषाएं हैं, ठीक है। और अभी कुल 22 भाषाओं को क्या है मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान में, जो 22 भाषाएं हैं उनको मान्यता प्राप्त है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी किसी राज्य के निर्माण के लिए कौन से अनुच्छेद से संशोधन करना पड़ता है? तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 2, बी है आर्टिकल 3, सी है आर्टिकल 4, डी है आर्टिकल 6। देखिए एक तो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो मेंशन की गई है आर्टिकल किसमें 368 में, ठीक है। और अगर राज्य से रिलेटेड कोई भी आपको बाउंड्री चेंज करनी है या राज्य का निर्माण करना है या एरिया घटाना है या बढ़ाना है, उसके रिगार्डिंग जो भी आपको संशोधन करना पड़ता है वो किसमें करना पड़ता है? वो करना पड़ता है अनुच्छेद नंबर 3 में। तो आर्टिकल नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रस्तावना की जो प्रक्रिया है हमारे संविधान में किस देश से ली गई है भाई? देखिए हमें पता है जो हमारा संविधान है वो उधार लिया संविधान है, उसमें बहुत सी ऐसी प्रक्रिया हैं जो दूसरे देशों के संविधान से डायरेक्टली हमारे संविधान में ली गई हैं, और सबसे बड़ा लिखित संविधान भी हमारा है।
तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास वो है यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान। तो इसका राइट आंसर है भाई यूएसए। यूएसए से हमने क्या लिया है भाई, प्रस्तावना को, जो प्रस्तावना की प्रक्रिया है वो यूएसए से के संविधान से ली गई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, मौलिक अधिकारों की प्रक्रिया हमारे संविधान में किस देश से ली गई है भाई। देखिए मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में है, ठीक है, भाग नंबर 3 में है, और इसकी प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है आपको ये बतानी है। ऑप्शन ए है यूएसए, बी है इंग्लैंड, सी है जर्मनी, डी है जापान। तो ये प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है भाई, यूएसए से ली गई है। और ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कौन से हैं भाई, वो संख्या में 6 हैं और भाग नंबर 3 में है, ठीक है। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो 12 से 35 रहेंगे, 12 से जो 35 तक के जो आर्टिकल हैं वो किस में आते हैं भाई, मौलिक अधिकारों के भाग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फंडामेंटल ड्यूटी की प्रक्रिया हमारे देश के संविधान में किस देश से ली गई है भाई। जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, वो प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है। ऑप्शन ए है यूएसए, बी है इंग्लैंड, सी है जर्मनी, डी है जापान। तो इसका आंसर रहेगा भाई जापान। अगर यहाँ पे जापान नहीं तो ऑप्शन में रशिया मिलेगा, आप दोनों आंसर लगा सकते हैं। तो अभी जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जापान भाई। उसके बाद है, राष्ट्रपति के पद की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। विदेश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है, और वो पद की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है आपको वो बतानी है। ऑप्शन ए है यूएसए, बी है इंग्लैंड, सी है जर्मनी, डी है जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये भी हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है इस प्रक्रिया को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है भाई। देखिए आपको पता है राज्यसभा और लोकसभा में पहले जो थे हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं, सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ भाई, लोकसभा में जो नॉमिनेशन होता था एंग्लो इंडियन का, उसे रिमूव कर दिया गया है, परंतु अभी भी राज्यसभा में क्या होते हैं, सदस्यों का नॉमिनेशन जारी है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है यूएसए, बी है इंग्लैंड, सी है जर्मनी और डी है जापान भाई। देखिए भाई इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है, इसका राइट आंसर होना चाहिए था भाई आयरलैंड। किससे भाई, आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, आयरलैंड। ये बात आपको याद रख लेनी है, इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है भाई, सभी ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य के नीति निर्देशांक और सिद्धांत की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है भाई। तो ऑप्शन ए है यूएसए, बी है इंग्लैंड, सी है जर्मनी, डी है जापान भाई। इसका भी राइट आंसर क्या होगा भाई, आयरलैंड होगा। ये प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है भाई, आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है, ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है भाई, हमारे संविधान में आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, दोहरी, एकल, ए एंड बी और नोट। देखिए भारत की बात करें तो भारत में अभी जो है वो क्या है भाई, एकल है, सिंगल सिटीजनशिप है, दोहरी नहीं है। अगर दोहरी का कोई उदाहरण देखना है तो यूएसए में है, वहाँ पे स्टेट और सेंटर की सिटीजनशिप अलग अलग होती है। पहले हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता था, वहाँ पर जो सिटीजनशिप थी वो अलग थी, लेकिन अब पूरे भारत में क्या है भाई, एकल है जो सिटीजन। आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, जल्द ही इसकी एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें हम जो संविधान के जो अदर क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जो हमारे अनुच्छेद रिलेटेड हैं या संशोधन से रिलेटेड है, वो करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने कंप्लीट इसकी थ्योरी करवा रखी है, उसकी वीडियो जो है आप यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा जनरल अवेयरनेस की, उसमें सारे लेक्चर मिल जाएंगे। इनके क्वेश्चन रिलेटिंग वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी, जिसमें हम और भी क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप जल्दी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।